सुमित एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बिग बॉस 3 की कंटेस्टेंट रही पौलोमी दास, जो कि बिग बॉस ओटीटी 3 के घर से बेघर हो चुकी हैं। आज ये शो से रिलेटेड काफी कुछ खुलासा करने वाली हैं। सो पौलोमी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले तो आप बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी हैं, तो आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ, भांति भांति के, मैं क्या बोलूं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, उनके साथ रहना हर किसी के लिए एक इजी नहीं रहता। आप तो रह के आई हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बाहर आकर? 12 दिन में थे वहां पे। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ रहने का मौका मिला। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाइज ये बहुत ही सही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आपकी निजी जिंदगी में क्या बदलाव आया शो से बाहर आने के बाद? जैसे मैं अकेले रहती हूँ, तो ये तो नहीं इसीलिए करूंगी पूछा। कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं 16 लोगों के साथ जाकर रहूंगी। वो पॉसिबल मेरे लिए वैसे भी नहीं है। मुझे अपना स्पेस पसंद है कहीं ना कहीं। और मुझे आई थिंक वो वैसे कुछ चेंज हुआ नहीं है। पर हाँ, एक चीज का जरूर चेंज हुआ है। मैं पहले, अगर मुझे, मतलब मेरी माँ के लिए ना दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है लाइफ में कि मुझे वेज फूड खिला दे। मतलब वेज के साथ मुझे नॉनवेज चाहिए चाहिए। मतलब हमारे घर पे ना खाना बनता है, मतलब भात, राइस जिसको बोला जाता है। राइस के साथ एक सब्जी होती है, दाल होता है, फिर एक नॉनवेज होता है, फिर कुछ और सब्जी होती है, फिर चटनी होता है, फिर पापड़ होता है। हमारे घर पे डेली ऐसा खाना बनता है। और मम्मी मंगलवार को वेज खाती है, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को वेज खाती है, और शनिवार को वेज खाती है, और मैं फ्राइडे को वेज खाती हूँ सिर्फ। तो ये जो मंगलवार के दिन मम्मी जो पूरा वेज खाना बनाती थी ना, मैं मम्मी नहीं यार, मेरे को कंडा बना के दो यार, मुझे नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसके बाद, बिग बॉस के बाद, मम्मी जो मुझे खाना देगी मैं चुपचाप वही खा लूंगी, बिना किसी नाटक के। जो मम्मी तुम दो, वैसे तुम मतलब दाल चावल भी दोगे तब भी मैं चुपचाप खा लूंगी। मैं उसमें बिल्कुल सवाल जवाब नहीं करने वाली। तो वैसे बिग बॉस के घर में क्या ज्यादा बनता था, वेज नॉन वेज? और रेसिपीज दोनों में ही क्या, बनता दाल था, चावल? दोनों ही बनता था, क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी थे, नॉन वेजिटेरियन लोग भी थे। पर नॉनवेज का क्वांटिटी बहुत कम होता था, बिकॉज अगर 10 लोग है, 10 लोगों के हिसाब से तो आता नहीं था, वो इतना ही भेजते थे। तो उस हिसाब से इतने तो से पीसेस मिलते थे, पर मैं उसी में खुश हो जाती थी कि लाइक जो जो मिले, जो भी मिले सही है, खा लो। आपके शो की तरफ आते हैं हाँ कि जी। शो में काफी आपको अपशब्द बोले गए हैं। हाँ। ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते। तो घर से बाहर आने के बाद उन सब चीजों का क्या फर्क पड़ रहा है आपके निजी जीवन पर? क्या कोई सुन, प्रतिक्रिया दे मुझे रही हैं? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे रंग को लेकर क्या बोलते हैं। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जहां पे भी हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे कलर की वजह से है। आज अगर मैं कैमरा पे भी अलग से दिखती हूँ, वो भी मेरे कलर की वजह से। मेरा रंग इतना पक्का है ना कि इसको घिसेंगे भी ना तभी भी नहीं निकलेगा। इतना पक्का रंग है। तो जो चीज मैं निकाल सकती हूँ वो है लोगों का सोच, जो कि छोटी हम्म। है और बहुत ही घिनौनी है। आई थिंक वो हम्म। निकालना बहुत जरूरी है। मेरा कलर तो नहीं निकलेगा हम्म। भाई, देख लो। मैं इसको घिसूंगी भी, इसको रगड़ूंगी भी, तो तभी नहीं निकलेगा। बहुत पक्का रंग है मेरा। लेकिन आपकी जो, हम्म। इनकी जो सोच है, जो बहुत गंदी है, छोटी सोच है ना, वो शायद मैं निकाल पाऊं कहीं ना कहीं से। क्योंकि मेरी तरफ करोड़ों लोग हैं, करोड़ों औरतें हैं बाहर, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनका रंग मुझसे मिलता है। और ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि इस रंग के साथ हम पैदा होते हैं। इसको सवाल करना, सवाल करने की जरूरत जो करते हैं ना, मुझे कभी ना कहीं लगता है वो भगवान से ही सवाल करे कि तुमने ऐसा पैदा क्यों किया। क्योंकि वो तो इंसानों के हाथ में नहीं होता है ना कि कैसे कौन दिखेंगे। वो तो भगवान जैसे आपको भेजते हैं, आप वैसे ही पैदा होते हो। तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों का जो सोच है ना, वो बदलना बहुत जरूरी है। शो में गाली गलौच भी कभी कभी सुनने को मिलती है। मैंने खुद दिया और है, आई मैंने खुद थिंक दिया है। आपने खुद, मैं ये कहने वाला था, मैंने खुद आपने दिया दिए था। शिवानी को। मैंने तो खुद कहीं दिया ना था कहीं सर। आपको ये नहीं लगता कि ये फैमिली शो अब रहा नहीं है? बच्चों फैमिली के शो साथ नहीं, नहीं देख सकते आप? नहीं, आप गाली अगर देते हो तो उसको बीप आउट कर देते हैं। बाकायदा उसको बीप कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत, हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे यूज वर्ड कर लेते हैं जो हमारे हमारे ध्यान में भी नहीं रहता, हम यूज करते हैं, वो उसका बीप आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट कराने में ये समझें कि शिवानी का हाथ है? शिवानी का तो हाथ नहीं था सर उसमें, लवकेश ने मुझे एलिमिनेट किया था। शिवानी कहाँ थी वहां पे? मेरा एलिमिनेशन जो हुआ था वो लव ने किया था। लव घर बाहर वाला था उस वक्त।
शिवानी ने नहीं किया था। अब आपका शो में पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है? साई। कौन था साई एंड जब सना। आप थी? साई सना हमेशा। अच्छा, अब शिवानी के अलावा एक और कोई कंटेस्टेंट जिससे आपका 36 का आंकड़ा, जिसको आप टॉलरेट नहीं करती, कर सकती थी 1 मिनट के लिए भी? नहीं, वैसा मेरे साथ किसी का वैसा है नहीं, पर ऐसा नहीं था कि मेरे साथ किसी के साथ 36 का आंकड़ा था। इट इज ओनली शिवानी। अगर आपने शो देखा भी होगा तो मैं कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती। कोई झगड़ा कर रहा है तो मैं पीछे बैठ के अपना बाल बनाती थी कि तुम अपना झगड़ा कर लो, तुम कर लो, मैं नहीं अपना। अनटिल अनलेस कहीं पे मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़े तब मैं इन्वॉल्व होंगी, वरना मुझे नहीं जाना होता है। और ना ही मेरे साथ किसी के साथ भी मेरा 36 का आंकड़ा है। नॉर्मल थे हम लोग, बाकी सबके साथ बहुत ही नॉर्मल मेरा रिलेशनशिप था। हाँ, हम सब वहां पे कंटेस्टेंट्स थे, सब वहां पे गेम खेलने आए हैं, तो उस हिसाब से हम सब खेलेंगे, इतना ही मेरा है। आपसे मेरा आपसे एक आखिरी आह, सवाल। आपको क्या सॉरी। लगता है इस शो में कौन जीतने वाला है? वो तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है सर, अभी बहुत, अभी भी नहीं, शो, कुछ अभी भी वो जमा नहीं है। पर मैं कंटेस्टेंट्स जिसको मैं देखती हूँ कि जिसको फिनाले तक जाना चाहिए, दैट इज साई। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आई जेन्युइनली जेन्युइनली सी हिम कि वो फिनाले तक जा रहा है। अभी जीतेगा कौन, नहीं जीतेगा सर, फॉलोअर्स का भी रहता है। इतने सारे, लव के पास तो सिर्फ अपना आर्मी नहीं है, उसके पास एल्विस की भी आर्मी है। अगर उस हिसाब से फॉलोइंग की बात किया जाए फिर तो सर, जिसके पास ज्यादा फॉलोअर्स वही जीतेगा फिर। पर तो हम ये भी आई जेन्युइनली सी साई फिनाले में। समझें कि पौलोमी की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है शो में बाद में, ऐसा भी समझें हम? आप समझ सकते हो सर, क्यों नहीं होगा। अगर अगर मैं गई तो सर बहुत लोगों की हंसी मैं छीनूंगी, और मैं ये बार बार बोल रही हूँ, मुझे पता है क्यों बोल रही हूँ। और अगर मैं इस शो में वापस गई, बहुत सारे लोग हैं जो उनको मैं हंसना भुला दूंगी जितने दिन वो शो में रहेंगे। कोई एक नाम बता दीजिए, किसको हंसना शिवानी। बुलाएंगे कोई? शिवानी। शिवानी। उसकी हंसी भी मैं बंद करूंगी, उसकी आवाज भी मैं बंद करूंगी। पौलोमी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम थैंक यू सो जानकारी के मच। लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ बिग बॉस 3, ओटीटी बिग बॉस 3 की कंटेस्टेंट रही पौलोमी दास, जिन्होंने अपने शो के बारे में काफी कुछ हमसे खुलासा किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।